हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। थाइलेरिया में भी ये जो थाइलेरिया है वो मेनिंजाइटी थाइलेरिया है, जो एक ब्लड प्रोटोजोअल बीमारी है जो क्रॉस ब्रीड की गायों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये देखिए, इसका डायग्नोसिस किया जा रहा है पशु का, और इसका टेम्परेचर लिया जा रहा है। टेम्परेचर सीधे 104 पार कर गया, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर आता है। 104.4 इसका टेम्परेचर है, और थाइलेरिया में टेम्परेचर 104 से 5 तक रहता है, क्योंकि ब्लड प्रोटोजोअल में टेम्परेचर हाई रहता है। ये देखिए, इसका बलवा लिप्स देख रहे हैं कि इसका आरबीसी कितना डाउन हुआ है, क्योंकि आपको डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। और डायग्नोसिस हर तरह से आपको करना है। लिम्फ नोड वगैरह देखना है, बॉडी कोट भी चेक करना है, भलवा लिप्स का कलर देखना है, आई म्यूकस मेम्ब्रेन भी आपको चेक करना है, माउथ का जो डेंटल पैड होता है उसे भी चेक करना है, ब्रिस्केट रीजन भी चेक करना है, जुगुलर वेन भी चेक करना है। जितने भी आपको बॉडी पार्ट आपको जहाँ तक हो सके, रूमेन का मूवमेंट भी आपको चेक करना है कि रूमेन का मूवमेंट 1 मिनट में 1 से 2 बार होता है, वो हो रहा है कि नहीं। क्योंकि डायग्नोसिस अगर आप जब तक सही नहीं करेंगे तो आप बीमारी नहीं पकड़ सकते। मेनिंजाइटी थाइलेरिया जो है वो एक ब्लड प्रोटोजोआ होता है। थाइलेरिया जो ब्लड प्रोटोजोआ है उसमें 4 तरह के थाइलेरिया का प्रोटोजोआ होता है, जिसमें मेनिंजाइटी थाइलेरिया होता है, एनोलटा होता है, पार्वो होता है और ओरिएंटल थाइलेरिया देखने को मिलता है। इस पशु को मेनिंजाइटी थाइलेरिया की संभावना है, क्योंकि इसमें आरबीसी उतना तेज़ी से डाउन नहीं हुआ है। और डायग्नोसिस में एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि हमेशा पशुपालक से ज़रूर हिस्ट्री लें, क्योंकि पशुपालक से हिस्ट्री लेंगे तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ डायग्नोसिस में मदद मिलेगा। पशुपालक ने बताया कि इसे 4 दिन से इलाज किया जा रहा है और एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक इसको दिया जा रहा है, लेकिन बुखार डाउन नहीं हो रहा। ब्लड प्रोटोजोअल में खासकर फीवर जो है वो डाउन नहीं होता है, हाई टेम्परेचर रहता है। एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक देने के बाद कम हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा आ जाता है। ब्लड प्रोटोजोअल में ये जो स्थिति है फीवर अप डाउन का, वो एनाप्लाज्मा में भी होता है, थाइलेरिया में भी होता है और ट्रिपनोसोमा में भी होता है। लेकिन उसमें डिफिशेंट आपको खुद करना है, क्योंकि वो ही जब तक आप डिफिशेंट नहीं करेंगे तब तक आप सही डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। डायग्नोसिस हर वीडियो में और मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि अगर सिंगल शॉट आपको इलाज करना है तो डायग्नोसिस आपको कंफर्म करना है, क्योंकि डायग्नोसिस के बिना आप सिंगल शॉट में रिज़ल्ट नहीं ले पाएंगे। और इसे जो हुआ है इसे मेनिंजाइटी थाइलेरिया है। मेनिंजाइटी थाइलेरिया जो होता है वो एक ब्लड प्रोटोजोअल बीमारी है, जो थाइलेरिया का ही जो परजीवी है जिससे होता है। तो इसका डायग्नोसिस किया गया और इस पशु को इलाज किया गया। ऐसे इस तरह के बीमारी के लिए इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क रखें, और ख़ासकर बीवीए से अटैच पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, ताकि आपके पशु को
सही इलाज हो सके और पशु को जान बच सके। क्योंकि इस तरह के पशु का सही नहीं इलाज होने के कारण और सही डायग्नोसिस नहीं होने के कारण सही इलाज नहीं हो पाता है और पशु का नुकसान हो जाता है, जिससे पशुपालक का भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे प्राइवेट इसे नॉर्मल फीवर समझकर इसका इलाज करते हैं। 3-4-5 दिन होते होते ये गोबर बंद के केस में चला जाता है और जब गोबर बंद का केस में चला जाता है तो बहुत लोग इसमें एस्टोमेस ट्यूब डालकर गोबर कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें हल्का एसिडियोसिस भी रहता है, जिसमें लगता है कि इन्फेक्शन का केस है, जबकि ये इन्फेक्शन का केस नहीं होता है। लेकिन लगातार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने के कारण जो लीवर पर भी डैमेज करता है और पशु धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर भी हो जाता है और पशु चारा बिल्कुल भी बंद कर देता है। दूध पूरी तरह से सूख जाता है और इसमें ग्लूकोज लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है, क्योंकि थैलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूसी, लिम्फ नोड, स्प्लीन, ग्लूकोज सारे पर अटैक करता है, जिसके कारण शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और शरीर सूखने लगता है। लेकिन प्रोटोजोअल बीमारी का सबसे खास लक्षण है कि पशु हल्का हल्का चारा खाते रहता है, इसीलिए पशुपालक को भी पता नहीं चल पाता है कि प्रोटोजोअल है कि बैक्टीरियल है कि वायरल है। पशुपालक को लगता है कि मौसम चेंज हुआ है, जिसके कारण पशु चारा कम खा रहा या उसका जो फीड है उसको बदला गया है, जिसके कारण पशु चारा कम खा रहा है। इसीलिए पशुपालक इसमें 3 से 4 दिन ऐसे ही देखते रहते हैं, या हमारे यहाँ तो पशुपालक खुद इलाज करते रहते हैं। यहाँ तक कि थैलेरिया का इंजेक्शन भी लगाने के बाद आपको किसी डॉक्टर को बुलाते हैं देखने के लिए, नहीं तो खुद अपने ही इलाज कर लेते हैं। इतने उन्हें तेज तरार फार्मर सब हैं, जबकि डायग्नोसिस इतनी आसान नहीं है। पशुओं की बीमारी में सबसे बड़ा, अगर डायग्नोसिस आपकी सही है तो आपको सिंगल शॉट में ठीक हो सकता है पशु का बीमारी। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो उसी पशुपालक की तरह आज इस कंपनी का दवा, कल उस कंपनी का दवा, परसों उस कंपनी का दवा लगाते रहेंगे और पशु धीरे धीरे मृत्यु की ओर पहुंच जाते हैं। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें फ्लूइड दिया गया, साथ में इसमें बुपरवाक्यून का इस्तेमाल किया गया, ओटी दिया गया, सीपीएम का इस्तेमाल किया गया, कॉन्सीप्लेक्स का इस्तेमाल किया गया, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया और ये 24 घंटा के बाद पशुपालक के द्वारा ये वीडियो बनाकर भेजा गया। और देखिए पशु कितना तेज़ी से चारा खा रहा है। अगर इस तरह का रिजल्ट लेते हैं तो आपका फील्ड में बेहतर काम और मिलने का चांस बढ़ता है। सिंगल शॉट इलाज के लिए आपको डायग्नोसिस पर काम ज़रूरी है करना। जब तक आप डायग्नोसिस सही करेंगे तो इस तरह के रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।